साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस कासिफ फाइजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। साबिक डीजी ISI फैज हमीद ने शिरकत अजीज सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। शौकत सिद्दीकी से कभी राब्ता किया ना मिला और ना ही नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। कभी ये नहीं कहा हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। शौकत अजीज सिद्दीकी खुद मान चुके कि मुबैना मुलाकात में की गई दरख्वास्त रद्द की गई थी। शौकत अजीज सिद्दीकी के तमाम इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जवाब। बानी PTI का तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी है। साबिक चेयरमैन नैब ने दबाव के बावजूद सियासी नोयत के केसेस बनाने से इनकार किया। केसेस का ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत मंजूर की जाए, अदालत से इस्तदा। आज तो मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया हूँ। इलेक्शन 10 साल जिनकी हुकूमत रही है KPK में, उन्होंने KPK का और मानसेरा का क्या किया? कोई नया पाकिस्तान बनाया? कोई तब्दीली आई? बल्कि यहाँ पर अगर किसी ने कुछ बनाया है तो वो फिर इस मोटरवे पे जाके देखे कि नवाज शरीफ ने यहाँ पे क्या बनाया। इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। अगर 5 जज मुझे ना निकालते तो मानसहरा में एयरपोर्ट और मेट्रो ट्रेन होती। वज़ीर आज़म बनने नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए मानसहरा आया हूँ। जिनकी 10 साल हुकूमत रही, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया? जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए। बिगाड़ने वाले मुल्क को बिगाड़ कर चले गए। बिगाड़ने वालों को वोट खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ही दिया था। मानसहरा वाले झूठे शख्स के झांसे में कैसे आ गए? पाकिस्तान को वापस ट्रैक पर लाना जान जोखों का काम है। पाकिस्तान की दोबारा तामीर करना होगी। मानसहरा में ट्रेन चलेगी जो मुजफ्फराबाद, चल्लास और गिलगित तक जाएगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का जलसे से खिताब। मानसहरा में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा वालों, खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। इन्होंने अपनी जेबें भरी, आपकी भलाई का नहीं सोचा। आज 10 साल बाद हुकूमत करके निकले खैबर पख्तूनख्वा से। आज मरियम नवाज शरीफ आपको गवाह बना के सवाल पूछती है कि 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाए हो। मानसहरा के अवाम ने 8 फरवरी का फैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजुर्बागाह नहीं कि कोई आए और तजुर्बा करके चलता बने। 10 साल हुकूमत करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में 5 अस्पताल ही दिखा दें। इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया और अपनी जेबें भरी। अच्छे अस्पताल, मेट्रो, स्पीडो, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन अवाम का हक है। मरियम नवाज का मानसहरा में इज्तिमा, जलसे से खिताब। ये इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। ये मेरे इस मुल्क के किसानों से वादा है, किसान कार्ड के थ्रू खुद वो खाद दिलवाऊंगा, खुद वो TAP दिलवाऊंगा, खुद वो ये जो भी हमने सपोर्ट देना है, चाहे वो बीज की सूरत में, चाहे वो खाद की सूरत में, वो इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर किसान कार्ड के थ्रू हम करके दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बाकी सियासी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। हम आपस में लड़ते रहेंगे तो मुल्क मुखालिफ इसका फ़ायदा उठाएंगे। इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं। अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। मुझे 4 बार नहीं, सिर्फ 1 बार मौका चाहिए। मुआशी माहिदे के एजेंडे में गालम गलोच, नफरत की सियासत नहीं। कारकुनों से दरख्वास्त है, आपने गाली गलोच की सियासत नहीं करनी। हर ज़िले में यूनिवर्सिटी बनाऊंगा ताकि तलबा को सफ़र के अखराजात ना करने पड़े। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का साहिवाल में अवामी इज्तिमा से खिताब।
पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। इधर तो पानी भी मिलता है और खाना भी मिलता है। शहबाज शरीफ के नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार। 8 फरवरी को पाकिस्तान का तारीखी दिन है। आपने फैसला करना है, शेर पर मोहर लगाकर महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करना है। आपने नवाज शरीफ को 8 फरवरी को दोबारा मुंतखब किया तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। मेट्रो बस को कसूर तक लेकर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का NA 123 में इंतखाबी रैली से खिताब। और ये जो हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या इनमें जुर्रत है कि वो मुसलमान भाई के शाना बशाना खड़ा हो? यहां तो पाकिस्तान में पार्टियां बनी हैं और यहूदियों के एजेंट बनकर सियासत में आए हैं। तो यहूदियों के एजेंट का मुकाबला पहले दिन से हमने किया है और हमने उनको चारों शाने चित कर दिया है। यहूदियों के एजेंडे का पहले रोज से मुकाबला किया और इसे चारों शाने चित कर दिया। वोट की पर्ची यहूदियों के खिलाफ जहाद है। अल्लाह ताला ने हमें इस जहाद का मौका दिया है। यहूदियों के एजेंट्स को फिर चारों शाने चित करेंगे। जमीयत को 2002 में एक मौका मिला था। मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे जितने तरक्याती काम किसी ने नहीं किए। शहरियों का मुफ्त इलाज हमारा मंशूर है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इंशाअल्लाह अवाम को वोटों की ताकत से 8 फरवरी को कामयाब होंगे। फतह के बाद अवाम की हालत ज़ार बदलने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। आप हमें जितवाएंगे तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। सही मायनों में नया पाकिस्तान बनाने के लिए IPP की बुनियाद रखी। चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का लोधरा में इंतखाबी मुहिम से खिताब। इलाके में मुतादिद तरक्याती मंसूबों का ऐलान। आम इंतखाबात की तैयारियां। नून लीग आज अहमदपुर शर्किया में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसे के इंतजामात मुकम्मल, पेंडाल सज गया, हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। शहबाज शरीफ अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से निजात और पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली के एजेंडे पर इज़हार ख्याल करेंगे। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सन वेडविन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दिफा के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर। पाक चीन इलाकाई अमन और आवाम के खुशहाली के मुश्तरका मकसद के हामी हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन आजमाए हुए अहम शराकतदार हैं। सी पैक मनसूबों के लिए हिफाजती इंतजाम तसल्ली बख्श हैं। पाकिस्तान के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें काबिल तहसीन हैं। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा के मौक़िफ़ को सराहा। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी उमूर पर गौर किया गया। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। विफाकी दारुल हुकूमत में धुंध के बाद हद निगाह में कमी। मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M1 पेशावर से सवाबी और M2 इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद। अटक और गिरदो नवाह में भी शदीद धुंध के बायस ड्राइवर्स को मुश्किलात। बालाई इलाकों में सर्दी जोबन पर। सोर में दर्जा हरारत -14, स्कर्दू में -11, गिलगित में पारा -7 तक गिर गया। बलोचिस्तान में शदीद सर्दी का राज। ज़ियारत में दर्जा हरारत -5, कल्लात में -3 और कोयटा में -2 तक रिकॉर्ड। लाहौर में भी सर्दी के डेरे बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 6 रिकॉर्ड। पाक अफगान मुज़ाकरात कामयाब। तोरखम बॉर्डर को आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया गया। तोरखम बॉर्डर गुज़श्ता 10 रोज से बंद था। तोरखम बॉर्डर अफगान ड्राइवर्स पर पासपोर्ट वीज़ा शर्त लागू करने के सिलसिले में बंद किया गया था। अमरीकी इदारा तरक्की के किरदार को सराहते हैं। 1 साल में मुल्की बरामदात में बड़ा इजाफा हो सकता है। गुज़श्ता 4 माह में बरामदात में $1 अरब का इजाफा हुआ।
खलीजी रियासतों, अफ्रीका और चीन के साथ तिजारत को खोला जा रहा है। 20 अरब डॉलर्स की बरामदात 100 बड़ी कंपनी से आ रही हैं। स्मॉल मीडियम कंपनीज पर तवज्जो दी जा रही है। 20,000 छोटे कारोबार $1 मिलियन की बरामदात करें तो तिजारती खसारा खत्म हो सकता है। निगरान वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज का सरमायाकारी तकरीब से खिताब। अमेरिका की गजा में मुकम्मल जंगबंदी से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी का कहना है कि हमास इसराइल जंग में अमरीका का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अमरीका गजा में जंग का खात्मा नहीं चाहता। वाशिंगटन गजा जंग में सिर्फ वक्फे की हिमायत करता है। इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत ना रुकी। खान यूनिस में बमबारी। सहूनी फौज ने हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस और स्कूल्स को भी निशाना बनाया। मजीद 190 फ़लस्तीनी शहीद, 340 जख्मी। इसराइली फोर्सेस की बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 25,295 तक जा पहुंची। 63,000 जख्मी। गजा में 22 लाख अफराद को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। अरब मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ। हमास का दुनिया और आलम इस्लाम से इंसानी बुनियादों पर गजा में इमदाद की मअतली बहाल कराने का मुतालबा। तर्जुमान हमास उसामा हमदान का कहना है कि गजा में इंसानियत की सूरत हाल ख़तरनाक और तबाहकुन है। शहरियों को कत्लेआम और भूख का सामना है। अमरीकी इंतज़ामिया की पुष्ट पनाही से इसराइल ने गजा को तबाह किया। इसराइली यरगमालियों के अहले खाना का पार्लियामेंट में घुसकर एहतजाज। यरगमालियों की वापसी के लिए हमास से डील का मुतालिबा। इसराइल के गजा में हमास को 60 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़। हमास तमाम 130 यरगमाल इसराइलियों को रिहा करे। इसराइल का मुतालिबा। हमास का गजा में मुकम्मल जंग बंदी और तमाम फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में शहरियों का यूरोपीय यूनियन हेडक्वार्टर्स की जानिब मार्च। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बेल्जियम में भी शहरी फ़लस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनी परचम उठाकर फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाते। हमास के हाथों कैद इसराइलियों के लवाहिकीन का नेतन्याहू के घर के बाहर धरना। जंग बंदी मुआहिदा और यरगमालियों को फौरी रिहा कराने का मुतालबा। अमेरिका और बरतानिया के यमन के दारुल हुकूमत सना पर फ़ज़ाई हमले। सना के अल दलमी एयरबेस को निशाना बनाया गया। कई दूसरे हौसी इलाकों पर भी बमबारी। हमलों में हौसी मिसाइल्स, ड्रोन्स और जंगी साजो सामान को निशाना बनाया गया। हौसियों का जवाबी वार। अमरीकी बहरिया के जहाज़ पर हमला। मिसाइल से निशाना बनाया गया।